अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मोहतरम हाकिमीन, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टोरिक्स के इस खुशियों भरे मौके पर मैं आपके साथ नाकामी कामयाबी की सीढ़ी है इस मौज़ूए पर चंद अल्फाज पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो नाकामी कामयाबी की सीढ़ी है, तो मैं कुछ ऐसे शख्सियात के बारे में बताना चाहूँगा जिन्होंने ये मौज़ूए को हकीकत बनाई है, जिनकी नाकामी का नतीजा आज उनकी कामयाबी है। और एक बात इन सब में आम है, वो है कोशिश और मेहनत। तो अल-तफ्ताज़ानी इमाम सअदुद्दीन मसऊद बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हिजरा 712 में ईरान के तफ्ताज़ान में पैदा हुए और 792 में उज़्बेकिस्तान में इनका विसाल हुआ। तो तालीम के दौरान जब तलबा के दरमियान इमाम की बात आती तो सब कहते वो अहमक है, वो जाहिल है, वो जाहिलियत की मिसाल है। इमाम इल्म के मामले में, किताबों के मामले में कमज़ोर थे, लेकिन दोस्तों उनको इल्म से बड़ी मोहब्बत थी। वो दिन रात सुबह शाम बस किताबें मुताला करते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उनको कोई किताब समझ नहीं आती थी। वो अपने खुद से कहते कि कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। उसके बाद कोशिश की, फिर से कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उनको किताब समझ में नहीं आती। दोस्तों खेलने के लिए पुकारते थे तो वो कहते मुझे खेलना नहीं है, मुझे किताबें मुताला करनी है, मुझे खेलना नहीं है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, इमाम को किताब समझ में नहीं आती। फिर कोशिश करते रहे इमाम, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर एक दिन रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे तेरा इल्म पढ़ना है, मुझे इल्म दीन पढ़ना है। तो दूसरे दिन दरवाज़े पे दस्तक आती है। दस्तक देने वाला कहता है, या तफ्ताज़ानी तुमसे मिलने कोई आया है, तुम आ जाओ। तो इमाम कहते हैं मुझे नहीं मिलना, मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे नहीं मिलना, मैं नहीं आऊँगा। तो दस्तक देने वाला कहता है, अरे तुम जानते हो तुमसे मिलने कौन आया है? तो वो कहते हैं मुझे नहीं जानना, मुझे किताबें मुताला करनी है, मुझे छोड़ दो। तो दस्तक देने वाला कहता है, अरे तफ्ताज़ानी तुमसे मिलने मदीने के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। तो इमाम तफ्ताज़ानी अपनी किताबें बंद करके दौड़े जाते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या तफ्ताज़ानी मुँह खोल। वो मुँह खोलते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुआब दहन अता फरमाते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद से तफ्ताज़ानी की दुनिया बदल गई। आज शाफ़ी मज़हब हो या हनफ़ी मज़हब, दोनों ही मज़हब में इमाम की किताबें मौजूद हैं, अकाइद में है। तो दोस्तों नाकामी इंसान को गिराती नहीं है, वो आगे बढ़ने का मौका देती है। हम सब लुइस विट्टो नाम तो सुने होंगे, देखी होंगे कि शहरों में बड़ी बड़ी दुकान इस नाम से है। ये एक कंपनी का नाम है और एक शख्स का भी, जिसने इसकी बुनियाद की थी। आज उस कंपनी की हैसियत 22 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन इनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। 10 साल के थे, इनकी माँ गुजर गई। बाप ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ के जुल्म से 13 साल की उम्र में इनको इनका घर छोड़ना पड़ा। ये शहर गए। शहर में लकड़ियों से दरवाजे, बक्से बनाने के काम पे लगे। उसके बदले में उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती थी, लेकिन वो अपने खूबी का इस्तेमाल करके कुछ अलग ही तरह के बक्से बनाते थे। लेदर की जगह कैनवास का इस्तेमाल करके बक्से बनाते थे, जो कि सबको पसंद आया। यहाँ तक कि उस दौरान की रानी ने अपने बक्से बनाने का ज़िम्मा उन्हें दिया था। फिर वो बक्से से हैंडबैग से कपड़े, न जाने आज किन किन चीज़ों का कारोबार वो कंपनी आज करती है। मैं फिर से बता दूं, आज वो कंपनी की हैसियत 22 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया में और भी कई ऐसे हैं जो नाकाम से कामयाब हुए। तो दोस्तों नाकामी इंसान को गिराती नहीं है, वो एहसास दिलाती है, वो जिम्मेदारियों के एहसास दिलाती है, वो कामयाबी की राह दिखाती है। एक बात मैं फिर से बता दूं,
दुनिया के हर कामयाब शख्स के पीछे उसकी नाकामी की कहानी है। इतना कहकर मैं छोटा सा तकरीर ख़त्म करना चाहूँगा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।